हरे कृष्णा। भाग्यश्री एंड संदीप जी, आपको नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी गुड़ी पाड़वा। तो आइए शुरू करते हरे हैं आज कृष्णा। का। हरे कृष्णा। नव वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. थैंक यू आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग इयर्स। हे, माव- शुभेच्छा भेटतायत मावशीला लाईव्ह बोलत मला. खाली. मावशीला बोल हॅपी गुढीपाडवा. पळाली. पळाली, लाजली ती. ओके. ठीक आहे. तर चला, बाकीचे हळूहळू जॉईन होतील वाटतं. एक मेसेज टाकते, क्लास स्टार्टेड. हा. बाकी काय काय बनवलं आज बाबू? आज आपलं बटाट्याची भाजी यल्लवाली, चपाती, आम्रखंड, डाळ भात. वा वा वा, मस्त. खूप छान. कैरी. कैरी तर आहेच आपली. काय आहे? तिखट मिठाली कैरी. ओ, सीझन आहे ना. हो. व्हेरी नाइस. हरे कृष्णा ज्योति जी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी गुड़ी पाड़वा। Happy Gudi Padwa to you too. Happy New Year. Hare Krishna. थैंक यू। हरे कृष्णा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सत्र हमारी प्रार्थनाओं से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशतुदे शुतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम देखने जाने वाले हैं चौथा, सॉरी, यहाँ पे चार मुझे दिख रहे हैं। आज हम देखने जाने वाले हैं आठवां अध्याय, जिसका नाम है भगवत प्राप्ति। हमने कल कौन सा अध्याय देखा था? किसी को याद है कल के अध्याय का नाम? कल हमने सेवेंथ चैप्टर देखा था, सातवां अध्याय। और आज जो हम देखने जाने वाले हैं, वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर है भगवत गीता का। मेरा कई अध्यायों से मेरा ये एक फेवरेट अध्याय है। हम्म। यस। कल हमने कौन सा अध्याय देखा था? कल के अध्याय का नाम क्या है? याद है भगवत किसी को? ज्ञान. हम्म। भगवत ज्ञान. यस, भगवत ज्ञान। अभी आज का जो अध्याय है दैट इज भगवत प्राप्ति। ठीक है। तो आज के अध्याय में यदि हम बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, अटेंटिवली सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो इस अध्याय में यह विशेषता है कि वो हमें भगवत प्राप्ति दिला सकता है। ठीक है, मैं आपको स्लाइड्स शेयर करती हूँ। आठवां अध्याय भगवत प्राप्ति। टोटल श्लोक संख्या है 28। ठीक है, थोड़े ही श्लोक है लेकिन बहुत ही पावरफुल श्लोकास है। इसका विभाजन इस प्रकार से है। किसी को रीड करना रहेगा, प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को और पढ़िए। कोई भी पढ़ सकता है। यस। हरे कृष्णा। नेहा, हैप्पी गुड़ी पाड़वा। हरे कृष्णा. हॅपी गुढीपाडवा. Okay. किसी को पढ़ना नहीं है? ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ। तो एक सेकंड ये। अध्याय 8 में हम देखने वाले हैं श्लोक 1 से 4 में भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं।
ठीक है, ऐसा क्यों? अभी अर्जुन 7 चैप्टर उन्होंने बहुत कुछ सुन लिया भगवान से, इसलिए अभी उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, वो प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, इस अध्याय में टोटल 8 प्रश्न करने वाले हैं भगवान कृष्ण से। हम्म फिर कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देंगे। श्लोक 5 से 8 में मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का स्मरण, उस विषय में देखेंगे। फिर श्लोक 9 से 13 में योग मिश्र भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण का स्मरण। श्लोक 14 से 16 में शुद्ध भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण का स्मरण कैसे करते वो देखेंगे। फिर श्लोक 17 से 22 में भौतिक और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है वो देखेंगे। फिर श्लोक 23 से 28 में प्रकाश और अंधकार का मार्ग। ठीक है, तो देखिए हमारे जीवन में बहुत सारे एग्जाम्स हम देते हैं, है कि नहीं? जब अभी अरुणिका काफी छोटी है, वो पढ़ाई उसकी शुरू हो गई है, ठीक है। कोई है कि ग्रेजुएट है, कोई किसी ने मास्टर्स किया है, बहुत बहुत एग्जाम्स हम देते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस एग्जाम में क्या होता है कि हमें चाहिए तो हम उसे पोस्टपोन कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकता है कोई, कि नहीं मुझे नहीं देना, मुझे 1 साल इसके ऊपर काम करना है, 2 साल इसके ऊपर काम करना है और बाद में मैं इस एग्जाम को दूंगा या दूंगी, ऐसा हम कहते हैं, है ना, पोस्टपोन करते हैं। लेकिन जीवन में एक एग्जाम ऐसी रहती है जो हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, जो कैंसल नहीं होता है। कौन सी एग्जाम है वो? ये मेरा आपसे प्रश्न है कि जीवन में एक एग्जाम हम कभी कैंसल नहीं कर सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते। वो कौन सी एग्जाम है? सोचिए सोचिए। जो हमको देनी ही पड़ती है, नो एक्सक्यूजेस उस एग्जाम के लिए। कर्मा। कर्मा थोड़ा सा क्लोज, जिससे सब लोग डरते हैं। चलो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, उस एग्जाम से हर कोई डरता है। आप सोचेंगे कौन सी एग्जाम है ये? मृत्यु। यस, वेरी नाइस भाग्यश्री। तो थैंक यू। वो एग्जाम है मृत्यु, जिससे हर कोई डरता है और कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन भगवत गीता जीवन के उस एग्जाम के बारे में बात करती है जिससे सब लोग डरते हैं, लेकिन सबको वो देनी ही पड़ती है। वो एग्जाम है मृत्यु की एग्जाम। और भगवत गीता हमें बताती है उस एग्जाम से हम फ्लाइंग कलर्स के साथ कैसे पास हो। ठीक है, तो अर्जुन के हम प्रश्न देखेंगे। टोटल 8 प्रश्न कर रहे हैं 2 श्लोकों में। हम्म, प्रीति जी, हरे कृष्णा, हैप्पी गुड़ी पाड़वा, हैप्पी न्यू ईयर आपको। तो हम देख रहे हैं 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति। इसमें अर्जुन 8 प्रश्न करेंगे। और ये जो श्लोक है ना, इसके ऊपर भी एक स्टोरी आती है कि 2 ब्रह्म राक्षस सिर्फ इस श्लोक का आधा भाग कहकर उन्हें मुक्ति मिलती है ब्रह्म राक्षस योनि से। तो गीता के हर एक श्लोक इतने पावरफुल है कि हम उसे अभी पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ाई के दरम्यान, फिर बाद में कभी भी हम गीता लेके पढ़ेंगे, वो हमें कब किसी बड़े संकट से हमें बचाएगा हम नहीं बता सकते। तो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञा कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन
प्रयाण काले च कथम नेयो से नियतात्म भी। तो वे 8 प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, अधियज्ञ कहाँ पर स्थित है, और प्रयाण काले यानी जीवन के अंतिम समय हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस विषय में पूछते हैं। तो भगवान श्लोक 3 और 4 में अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जैसे कि आपके समक्ष स्लाइड में है कि ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, 2 प्रकार के ब्रह्म हो सकते हैं, है ना। ब्रह्म एक तो होता है सुप्रीम, बट जीव को भी ब्रह्म कहा जाता है, और जो भगवान का परमात्मा स्वरूप है उसे पर ब्रह्म कहा जाता है, ठीक है। अध्यात्म, अध्यात्म क्या है, हमारा स्वभाव है, बीइंग स्पिरिचुअल, ठीक है। हमारा जो आत्मा है वो क्या है, स्पिरिचुअल है। हमारी बॉडी भौतिक है लेकिन आत्मा स्पिरिचुअल है। तो अध्यात्म हमारा स्वभाव है, और अगर उसे और डिस्क्राइब करना रहेगा तो अध्यात्म यानी कि हमारा स्वभाव तो है, लेकिन उसका मतलब क्या है, सेवा करना। हम देखें कि कोई, हर दुनिया का हर एक व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितने भी बड़े दर्जे पे क्यों ना हो, वो कोई ना कोई किसी ना किसी सेवा में रहता है। हम ये नहीं बोल सकते अरे वो पीएम है, हाँ, या फिर वो राष्ट्रपति, अरे वो तो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा, है ना, देशवासियों की सेवा। कोई भी राजा ले लो, अपनी प्रजा की सेवा करता है। घर में जो हमारे मुखिया होते हैं, है ना, वो घर के अन्य सदस्यों की सेवा करते हैं और अन्य सदस्य उनकी सेवा करते हैं। तो ये जो सेवा है, हम सेवा को हमसे अलग नहीं कर सकते। जैसे एक क्या होता है, इमली रहती है, कैरी रहती है, उसका स्वभाव क्या है, खट्टापन, उसको हम अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमारा स्वभाव है सेवा करना। तो सेवा किए बिना हम रहते नहीं हैं। फिर कर्म, कर्म क्या है, भगवान कहते हैं जीव अपने स्वभाव से काल और गुण के प्रभाव में जो कार्य करता है वो है कर्म। अधिभूत माने ये प्रकृति, ये नेचर, ये निसर्ग जिसमें हम रहते हैं। अधिदैव क्या है, विराट पुरुष, विश्व रूप। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड चैप्टर है, चैप्टर 11, ठीक है, उसमें हम देखेंगे विस्तार से। फिर अधियज्ञ, अधियज्ञ यानी परमात्मा, हम्म भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में परमात्मा रहते हैं। एक बार मैंने अपनी मेंटर से प्रश्न किया था, अरे मतलब ऐसा ऐसा, ये समस्या वो समस्या ऐसा कुछ। फिर वो बोले अरे तुम्हारे हृदय में भगवान है ना। फिर मैंने कहा लेकिन वो तो विष्णु है, वो परमात्मा स्वरूप चार भुजा है। बट आई लाइक कृष्ण, आई वॉज वेरी यंग, बहुत ही न्यू डेज थे भक्ति में। देन शी सेड तुम्हें कौन पसंद है, आई लाइक गोपीनाथ, है ना, गोपीनाथ मंदिर से कनेक्टेड। तो वो बोले ही इज देयर इनसाइड, मतलब हम जिस, जो हमारे बोलते हैं ना इष्ट, इष्ट भगवान, है ना, जिसको हम बहुत भक्तिभाव रहता है हमारा जिसके प्रति, उसको हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो अधियज्ञ कहाँ पर स्थित है, हमारे हृदय में, जो परमात्मा स्वरूप में है। फिर प्रयाण काले क्या करना है, हमारा क्या ड्यूटी होना चाहिए, अभी हम आगे से देखेंगे। श्लोक 5 से श्लोक 28, 28 है ना टोटल, 28 श्लोक तक इसका उत्तर भगवान यहाँ पर देते हैं। तो अभी मैं आपको एक प्रश्न करती हूँ, आप चैट बॉक्स में भी उसका आंसर दे सकते हैं कि क्या पुनर्जन्म होता है। यदि हाँ, यदि आप यकीन करते हैं तो आप यस लिखिए। अगर नहीं यकीन करते तो अभी हम देखेंगे कि कैसे देर आर एविडेंसेस, ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं इन करंट मॉडर्न टाइम, ठीक है। तो एक मिस्टर प्रकाश करके थे, एक बार उनको बीमारी हो जाती है, वो उनको कोमा हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं। फिर 1 महीने के बाद क्या होता है, मिस्टर प्रकाश अपनी वाइफ को बोलते हैं कि अरे वो जो इस्कॉन के प्रभु जी है ना, उनको फोन करके बुलाओ, तुरंत बुलाओ।
तो अभी अचानक से फोन जाता है उनको और बुला रहे हैं, एंड ही इज ऑन अ वेरी गुड पोजिशन। वो मतलब अपॉइंटमेंट होती है ना। अभी डॉक्टर्स लोगों की भी हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, ऐसा नहीं कि सीधा जाए और नॉक नॉक, मुझे आप ट्रीट करो, ऐसा नहीं होता ना। बट वो बोलते नहीं, अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट, अर्जेंट बुलाओ। तो वो वाइफ थोड़ा डिस्क्राइब करती कि ही इज नॉट वेल, वो कोमा में थे अभी, उनकी कॉन्शियसनेस इज बैक एंड ही इज कॉलिंग यू, प्लीज कम। तो वो आते हैं और कहते हैं कि एक सेकेंड, वो आते हैं और कहते कि 4 बार, मतलब 4 बार, मैंने 4 बार आए, ऐसा वो कहते हैं। फिर बोलते मैं तो अभी पहली बार आया हूं, तुम क्यों बोल रहे हो कि 4 बार आए। तो वो बोलते कि वो 4 बार आए, पहली बार जब आए तब इतने डरावने, मतलब वो बहुत डरावने, खूंखार, एकदम काले काले दिखते हैं। आप जान गए होंगे वो किसकी बात कर रहे हैं, यमदूतास, है ना, जो यमराज के सेवक है, जो पापी आत्माओं को घसीट के नरक लेके जाकर उनको, लाइक एक रिफॉर्मेशन प्रोग्राम रहता है उनका। हम्म। तो वो बोले कि पहली बार आए, मैंने बोला कि मैंने अपना जीवन कृष्ण को, कृष्ण के प्रति समर्पित किया है। फिर वो चले गए। फिर दूसरी बार वापस आए। फिर मैंने कहा कि आप फिर से आ गए, मैं कृष्ण भक्ति करता हूँ, मेरी वाइफ की भी कृष्ण भक्ति करते हैं और हम अपने बच्चों को भक्त बनाने वाले हैं। फिर पुनः वो जाते हैं। फिर से तीसरी बार आते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या वो सही बोल रहा है। तो वो कृष्णा कृष्णा ऐसे बोलने लगते हैं, हरे कृष्णा से भगवान का नाम लेते हैं। फिर चौथी बार जब वापस आए, तब कौन आया उनके साथ, विष्णु दूत भी आया और बोले कि इसे तंग मत करो, ही इज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है उसको यमदूत लेके नहीं जा सकता, जैसे कि अजामिल की केस में हुआ। तो ये अजामिल कैरेक्टर भागवतम में आता है। वो बहुत अच्छा पायस गुणी ब्राह्मण रहता है, लेकिन क्या होता है, एक बार जंगल वो जाता है फूल तोड़ने के लिए और वहां पे एक वैश्या को किसी के साथ ऐसे संबंध करते हुए देखता है, और उसमें वो मोहित हो जाता है। वो सारे अपने ब्राह्मणिकल क्वालिटीज खो देता है और वो वैश्या के साथ बाद में रहने लगता है। उसका इतना अच्छा घरदार रहता है, पतिव्रता पत्नी रहती है, घर में माता पिता रहते हैं, उन सब का त्याग करके वो उसके साथ रहने लगता है। तो अभी क्या हो गया, उसके पुण्य को छोड़कर, भक्तिमय चीजों को छोड़कर अभी वो पाप में लगने लगा। पाप इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि जब वो बुढ़ा हो गया, मृत्युशैया पे था, प्राण उसके जाने ही वाले थे, और यमदूत आते हैं उसे लेने के लिए, तभी वो नारायण कहता है। क्यों, भगवान को याद नहीं कर रहा है, उसका जो छोटा पुत्र है उसका नाम था नारायण। तो जब नारायण का नाम लेता है, तभी विष्णुदूत तुरंत आते हैं और बोलते कि नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकते, देखो यहाँ पे ये यमदूता से उसे ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन विष्णुदूत आके कहते कि नाउ ही बिलोंग्स टू अस, अभी वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये सब अजामिल देख रहा है, तो मानो उसे एक जीवन दान मिल गया, है ना। ये सब इंसिडेंट, उसकी आंखें खुल गई। तो फिर वो जाता है हरिद्वार। हरिद्वार जाने के बाद वो पूरा अपने आप को भक्ति में लगा देता है, और उस जीवन में, मृत्यु के अंत में विष्णुदूत आकर उसे ले जाते हैं। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ पुनर्जन्म एंड लाइफ आफ्टर डेथ। हमें बहुत सारे यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगे जहाँ पर एक इंसान, मतलब छोटा बालक ही रहता है, लेकिन वो पिछले जन्म का याद करके बोलता है नहीं नहीं, मैं तो वो था, मैं यहाँ पे था। इवन भूटान के जो राजा हैं उनके पुत्र भी वो कहते हैं कि नालंदा में एक अध्यापक थे। तो वो भी तो भूटान के राजा एंड रानी काफी क्यूरियस हो जाती है, उससे ले जाती है और वहां पे जाके वो एग्जैक्टली डिट्टो डिस्क्राइब करते कि हाँ, ये यहाँ पे ऐसा था, वहां पे वैसा था। सो दिस इज द प्रूफ फॉर रिइंकार्नेशन। तो पुनर्जन्म होता है। तो एक प्रश्न आ सकता है कि ठीक है, भगवत प्राप्ति हमें करनी है, लेकिन
क्या भगवत प्राप्ति करने के लिए कितने जन्म लगते होंगे? आपको मैं ये प्रश्न डाल देती हूँ आप सबके लिए कि भगवत प्राप्ति के लिए कितने जन्म हमें लेने पड़ेंगे, लेने पड़ सकते हैं। तो आप काउंट बता सकते हो चैट बॉक्स पे। तब तक हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो श्लोक 5 से 8 में मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का स्मरण, यह अभी हम देखेंगे। एक बार जनक महाराज, ठीक है, जनक महाराज जी से एक व्यक्ति ने क्या किया, प्रश्न किया कि आप इतने हमेशा भक्ति में कैसे लगे रहते हो? तो जनक महाराज जी कहते हैं, मैं भक्ति में सीरियस और प्रामाणिक और हमेशा ऑन माय टोज में कैसे रहता हूँ, क्योंकि मुझे यह बात स्मरण में रहती है कि मृत्यु की तलवार हमेशा मेरे सिर पर है। बहुत लोग कहते हैं कि अरे भक्ति ना बुढ़ापे का काम है, बुढ़ापा जब आएगा दांत गिर जाएंगे, बाल सारे सफेद हो जाएंगे, हड्डियां सारी दुखने लगेंगी, तब हमें क्या करना है, भक्ति करना है, ठीक है? तो क्या एक बूढ़ा व्यक्ति ही मरता है? क्या कोई जवान मरता नहीं है? क्या कोई एक साधारण जो बालक अभी जन्मा है, नवजात शिशु की भी मृत्यु होती है, एक बालक की भी मृत्यु होती है। तो भक्ति को अगर आप कहेंगे ये मृत्यु के पहले का विषय है, तो मृत्यु तो कभी भी आती है। इसलिए भक्ति हमें जब भी हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो कि मनुष्य जीवन भक्ति के लिए बना है। वर्क इज वर्शिप बोलते हैं ना, बट जो बहुत ज्ञानी हो जाता है उसे पता चलता है एक्चुअली वर्शिप इज वर्क, ठीक है? तो भगवान अभी उत्तर देना शुरू कर रहे हैं कि अंत काले क्या होता है और क्या ड्यूटी होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति न्यासत्र संशया। यानी जो कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वह मुझे निस्संदेह प्राप्त करता है। मतलब यदि हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कि हमें मृत्यु काल में उनका स्मरण रहे। जैसे कि एग्जाम में जाते हैं हम, पेपर लिखना रहता है, अगर आंसर ही याद ना आए तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, वो मुझे याद ही नहीं आया। प्रियंका जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी गुड़ी पाड़वा, ठीक है? तो हमें हमें वो याद ही नहीं आएगा आंसर, तो हमें मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो उसी प्रकार मृत्यु भी एक एग्जाम है, मृत्यु में भगवान का स्मरण नहीं होगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम्म। तो इसके लिए क्या कहा जाता है, हमें प्रैक्टिस कब से करनी होगी? स्टार्टिंग से। जैसे एग्जाम के लिए अगर 1 डे बिफोर हम पढ़ाई करने लेंगे तो वी कैन नॉट नेल इट। हम्म। लेकिन अगर तैयारी बहुत स्टार्टिंग से है तो क्या होगा, हम बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो उसी प्रकार जैसे ही हमें पता चले जीवन की किसी भी स्थिति में कि भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाम जप इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तों का संग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा, अंत काल में हमें वो सब याद आएगा। यस, यही है इंपॉर्टेंट कि हमें अंत काल में भगवान का स्मरण हो, है ना? वो है ना एक सॉन्ग, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम मेरे मुख में आओ। तो ऐसा वो भक्त बोल रहा है, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं होती है। भगवान को पता है कि भगवान आने वाले श्लोक में कहेंगे कि मुझसे ही रिमेम्बरेंस, मुझसे ही फॉरगेटफुलनेस आता है। हम्म? हमने देख लिया है कि आने वाला है, किसी को कुछ याद आ रहा है? देखा है, दैट आई एम द रिमेम्बरेंस, फॉरगेटफुलनेस, एवरीथिंग। 15, ओके, आने वाला है, हुआ नहीं है, ठीक है। हाँ, पुरुषोत्तम योग में। हम्म।
तो भगवान कहते कि मेरे से रिमेम्बरेंस आता है। तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग से शुरुआत करनी है। तुकाराम जी कहते हैं, नाम घेता उठा उठी होई संसार रचित होती। हम्म? नाम लेने से हम संसार के बंधन को धीरे 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 काट के हम भगवान से अपना परमानेंट नाता जोड़ देते हैं। प्रहलाद ने कहा, देखो, कौमा ये वो कुमार आयु के थे, है ना। वो अपने 5 वर्ष के सहपाठियों को, फ्रेंड्स को क्या कहते हैं कि अभी से भगवत भक्ति शुरू करो, है ना। महाजनों में आते हैं प्रहलाद महाराज, इवन जनक महाराज भी 12 महाजनों में आते हैं। नारद मुनि भी 12 महाजनों में आते हैं। प्रहलाद इतने छोटे, आपने नरसिम्हा महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी रहेगी तो काफी आपको इसका सब याद आ रहा होगा कि लाइक कैसे उन्होंने प्रीच किया अपने स्टूडेंट, नॉट स्टूडेंट्स बट अपने क्लासमेट्स को, कि देखो, भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है, अभी से शुरू करो, है ना, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम बचपन से भक्ति शुरू करते हैं तो वो दूध जैसी गाढ़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में अगर आपको कोई बोले कि ठीक है, गाड़ी चलानी है, ये खटारी गाड़ी एकदम पुरानी, सेकंड हैंड नहीं, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, फिफ्थ हैंड गाड़ी अब चलाओ, क्या मजा आएगा। तो उसी प्रकार जब हम बुढ़ापे में भक्ति करते हैं, भगवान को हम क्या ही रिझा पाएंगे। हालांकि भगवान अपना शुद्ध भाव ग्रहण करते, लेकिन ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भगवान को बेस्ट दे। यस। फिर आगे हम देखते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जैसे कि हमने भरत महाराज की स्टोरी डिस्कस की थी, उसमें वे हिरण से आकर्षित होकर हिरण का शरीर उनको प्राप्त होता है, बाद में जड़ भरत होके फुल्ली फोकस्ड हो जाते हैं, वेरी वेरी केयरफुल, तब भगवत प्राप्ति होती है। तो भगवान यहाँ पर आश्वस्त करते हैं कि जो भाव हम याद करेंगे उसे हम प्राप्त करेंगे। तो अभी अर्जुन के मन में एक ना ये आने वाला है, डर आने वाला है कि हे भगवान, अगर मैं युद्ध करते करते मेरे सामने कर्ण है, मेरे सामने दुर्योधन है, उसको याद करते करते मैंने अपने प्राण त्याग दिए तो मेरा क्या होगा। मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान कहते कि चुप अर्जुन, तुम एक बहुत अच्छे भक्त हो। हम्म। तुम्हें बस युद्ध करना है, क्या करके मेरा स्मरण करते हुए तब तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। वे कहते तस्मा सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध च मय्या अर्पितं बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। वे कहते हैं कि मेरा चिंतन, कृष्ण चिंतन करते हुए युद्ध कर्म करो, क्या करके मन बुद्धि और कर्म सब मुझे समर्पित करते हुए। तो कृष्ण का चिंतन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है भगवान का नामों का जप, बिकॉज दैट इज द ओनली प्रैक्टिकल थिंग जो हम इस समय में कर सकते हैं। हम बाकी कुछ नहीं कर सकते, और कलयुग से बाहर निकलने का, है ना, इस जन्म मृत्यु के संसार से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो है भगवत नाम, भगवत नाम, भगवत नाम, है ना। हरे नाम हरे नाम है वो केवलम कलव नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरन्यथा। 3 बार बोला गया। 3 बार कब बोला जाता है? जब किसी वस्तु को हम स्ट्रेस करना चाहते हैं, तब हम 3 बार बोलते हैं। हम्म। तो चैतन्य चरित्रामृत में ये एक सुंदर श्लोक आता है, कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, नाम है ते हरे सर्व जगत निस्तार। वे कहते हैं कलयुग में भगवान का अवतरण हुआ है। किस रूप में? कृष्ण नाम के रूप में। हम्म। कृष्ण का अवतार भगवान के नामों में हुआ है। भगवान के नामों में भगवान की पूर्ण शक्ति समावेशित है। हम्म। तो एकदम फाइनल चैप्टर में हम देखेंगे कि भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब तुम्हें अगर ये वो बहुत दिमाग में तुम्हें बहुत ही ओवरवेलमिंग हो रहा है, सब भूल जाओ, केवल मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त भयों से मुक्ति प्रदान करूंगा, अभय प्रदान करूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ यू एंटायरली।
आप चिंता मत करो। तो मामेकम शरणम व्रज, कृष्ण बोलते कि केवल मेरे शरण में आओगे तब, देन आई कैन टेक केयर ऑफ यू। अगर तुम थोड़ा, हाँ, यहाँ का सपोर्ट वहाँ का सपोर्ट, देन यू आर डिपेंडेंट ऑन मेनी थिंग्स, देन आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू कंप्लीटली। तो जो बोलते हैं मामेकम शरणम व्रज, तो कलयुग में वो क्या होता है, नामेकम शरणम व्रज। भगवान के नामों का ही हमें शरण लेना है कंप्लीटली, बिकॉज वो सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है हमें अभी के समय में। और कंसिडरिंग हमारा स्टेट, वी कैन एक्सेस ओनली एंड ओनली हरि नाम एट दिस पॉइंट। फिर वो स्मरण को कैसे तगड़ा करे, तो भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नानी गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन। वे कहते हैं अभ्यास करके, ठीक है, जैसे मिट्टी का जो घड़ा रहता है वो गीला रहता है तब उसे शेप देना बहुत आसान हो जाता है, तो उसी प्रकार जितना जल्दी हो सके उतना आप आपके अभ्यास को शुरू करिए। बेस्ट वे इज बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है। फिर आगे श्लोक 9 से 13 में भगवान कहते हैं कि अगर किसी को नाम जप करना पॉसिबल नहीं है कि हे भगवान, मैं अभी तक तो आपका प्योर डिवोटी या भक्त नहीं बना हूं, मैं कैसे नाम जप करूं, कैसे आपको नाम लेकर आपका स्मरण करूं, तो भगवान अभी अलग अलग वेज बताएंगे कि जिससे हम उनका स्मरण कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो आता है टॉपिक, वो है योग मिश्र भक्ति द्वारा। योग मिश्र, मिश्र यानी मिश्रण, कॉम्बिनेशन ऑफ योग प्लस भक्ति। थोड़ा सा योग के ऊपर रुझान है। हमने देखा था ना योग की सीढ़ी कैसी रहती है, ज्ञान योग, कर्म योग, फिर अपना भक्ति योग, सॉरी ज्ञान रहता है, ध्यान योग रहता है, फिर भक्ति योग, है ना। तीन प्रोमिनेंट पार्ट वो था ना, क्या था, हम्म, दो दो मेन टॉपिक थे ना, दो सीढ़ी, व्हाट था, व्हाट वाज दैट। नहीं वो ठीक है, एक बिगिनिंग स्टेज थी एंड एक एंडिंग वाली स्टेज थी। देखो मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेट मी जस्ट चेक। इट्स वेरी लाइक मुंह पे नहीं आ रहा है। हमने कल ही देखा था आई थिंक। हरे कृष्णा, नहीं ध्यान योग वाले में था। एक सेकेंड, आई जस्ट गो बैक बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसी में डिवीजन आता है। हम्म। हम्म, एक सेकेंड, ठीक है, मुझे अभी स्ट्राइक होगा, मैं बता दूंगी। अपना ये फ्लो कंप्लीट कर लेते हैं फिर आई कैन गो बैक, ठीक है। हम्म, याद नहीं आ रहा है, आपको भी किसी को भी याद नहीं आ रहा है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। नो इश्यूज, विल मूव अहेड, ठीक है। तो वो योग की सीढ़ी में ज्ञान था, फिर ध्यान था, बाद में भक्ति थी, भक्ति वॉज एंड, एंड रिजल्ट। तो इसमें भगवान कहते हैं योग, ठीक है, इसमें ध्यान योग के बारे में बात हो रही है, फिर भक्ति, उसको मिक्स करके आप मुझे मेरा स्मरण करने की कोशिश करो। लाइक अगर कोई माधुर्य भाव में भगवान को याद नहीं कर सकता, तो आप ऐश्वर्य भाव में उन्हें अप्रिशिएट करके याद करने की कोशिश करो, जैसे कि कविं पुराण मनुषासितार मनो रणेयां समनु स्मरेत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। मतलब आप ऐसे याद करो कि भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, भगवान सबसे पुरातन है, प्राचीन, नियंता यानी कंट्रोलर है, फिर लघुतम से लघुतर छोटे से भी
अतिशय सूक्ष्म। तो इसमें हम थोड़ा आत्मा का साइज डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो आत्मा का साइज है दैट इज 1/10,000। मतलब अपना 1/10,000 जो पार्ट होता है किसका, अपना बाल, बाल का जो पॉइंट रहता है एंड पॉइंट, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं इनटू 1,000 पार्ट्स। और वो 1,000 पार्ट्स में जो एक पार्ट है दैट इज द साइज ऑफ योर सोल, उतना सूक्ष्म है। इसलिए सेकंड चैप्टर में बोला गया ना, इसे मारने, लाइक अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, पानी से भिगोया नहीं जा सकता, वायु से सुखाया नहीं जा सकता, या फिर किसी शस्त्र अस्त्र से काटा नहीं जा सकता। तो इसी कारण तो हम ये सोच के याद कर सकते, ओ कितने सुपर प्रॉपर्टीज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है भगवान के, है ना। फिर वो पालन करता है हम सभी के, भौतिक बुद्धि से परे है, उन्हें समझा नहीं जा सकता, हमारी बुद्धि से हम उन्हें समझ नहीं सकते। नित्य पुरुष है, तेजवान है सूर्य जैसे, भौतिक प्रकृति के पर है, जैसे कि हमने देखा कि भगवान गुणातीत है और अविनाशी, शाश्वत है। तो वैसे हम उन्हें याद करें, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर एक योगी कैसे भगवान के पास पहुंचता है, क्योंकि हमने देखा कि भगवान कहते कि मुझे याद करो। अभी भक्ति में याद नहीं होता, तो ऐसा हम उनको ऐश्वर्य भाव थोड़ा ऐड करके हम याद करें कि वाओ, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक हम सभी जानते हैं कि गॉड इज ग्रेट। तो ग्रेटनेस को याद करते हुए उन्हें स्मरण करो। और एक योगी क्या करता है, ऐसा ध्यान में बैठ के, जो भी ये चक्र रहते हैं हमारे मूलाधार से लेके ऊपर, हाँ, सहस्त्रसार, वहां तक अपने प्राण को ले जाकर फिर एक सही समय पर जब उसे लगता है कि ये उचित समय है, तब वह अपने प्राणों का त्याग करके भगवत प्राप्ति करने की कोशिश करता है। ठीक है, एक योगी इस प्रकार से पहुंचता है, बट ये प्रोसेस हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है फॉर दिस एज। क्योंकि वो जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे नियम रहते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब एक गृहस्थ आदमी कर ही नहीं सकता। ब्रह्मचर्य का पालन करिए। फिर बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, मंत्रोच्चारण आपको आने चाहिए। फिर वो जो हमने देखा था कि टिप ऑफ द नोज पे फोकस करके, आंखें आधी बंद करके हम फोकस करके क्या करते हैं, भगवान पे ध्यान करके उनको प्राप्त करने की कोशिश इत्यादि सब होता है। राइट। तो दिस इज वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। तो अभी भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि शुद्ध भक्ति द्वारा तुम कैसे मुझे स्मरण करके प्राप्त कर सकते हो। हम्म। तो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्त से योगिना। वह कहते हैं कि अनन्य भाव से स्मरण करो, कैसे, सततम, 24/7। अनन्य मतलब शुद्ध भक्ति, उसमें कुछ भी किसी भी अन्य योग का लेश होना नहीं चाहिए। ठीक है। शुद्ध भक्ति में क्या आते हैं, 5 प्रकार के रस, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। फिर ये करने का फायदा क्या होता है, भक्त को लाभ क्या मिलता है उसका। भगवान कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। वे कहते हैं कि ये जो लोक है, ये जो जगत है, वो क्या है, दुखालय है। हम्म? देखिए, कार्यालय होता है, भोजनालय होता है, पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय में पुस्तक, भोजनालय में भोजन मिलता है, कार्यालय में ढेर सारा काम करना पड़ता है, का कार्य मिलता है। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं ये दुनिया क्या है, स्टैंप लगा कर कहते हैं, एंड दिस इज द डिक्लेरेशन फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। कृष्ण स्वयं बता रहे कि ये दुनिया दुखालय है, मतलब इसमें हमें सर्वाधिक क्या मिलने वाला है, दुख मिलने वाला है। तो इसलिए हमारे एक्सपेक्टेशंस काफी हम बैलेंस्ड रख सकते हैं इस दुनिया के प्रति, है ना। हर एक परिस्थिति से हमें क्या मिलने वाला है उसे बैलेंस रखने के लिए ये श्लोक हमें काम में आएगा। भगवान कहते हैं जो मुझे नित्य
स्मरण करता है वह फिर से इस दुखालय को प्राप्त नहीं होता है। और वे कहते हैं कि ये दुख आपको लगता होगा कि ठीक है ये पृथ्वी लोक में भूलोक में दुख है, तो मैं ब्रह्मा लोक जाऊंगा तो वहां से मुझे छुटकारा मिलेगा, तो वहां से भी नहीं मिलने वाला। वो कहते हैं अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपैति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हम्म, वे कहते हैं कि एक चींटी से लेके ब्रह्मा तक, हम्म, नरक से लेके स्वर्ग लोक, सभी जगह, ब्रह्मलोक तक, सत्यलोक तक, सारे 14 लोकों में ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। हाँ, हो सकता है वहां का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है, यहाँ का कम है, लेकिन मृत्यु उधर भी होती है। हम्म। तो कृष्ण कहते हैं हमें इसे, ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 प्रॉब्लम है। जन्म होता है, मृत्यु होती है, व्याधि मतलब बीमारियां होती है, फिर जरा, है ना, बुढ़ापा आता है, मृत्यु हो जाती है। तो एक व्यक्ति क्या सोचता है कि शायद इस जगह में प्रॉब्लम है, दूसरी जगह में नहीं होगी। एक व्यक्ति को केक दिया जाता है खाने के लिए, पेस्ट्री, एक साइड से खाता है, उसे नमकीन लगता है, वो पेस्ट्री नमकीन कैसे, फिर सोचता है कि शायद दूसरा कोना इसका मीठा हो, ये शायद गड़बड़ हो गया रहेगा इस कोने में। दूसरा कोना खाते वो भी सॉल्टी, तीसरा कोना खाते वो भी सॉल्टी, पूरा का पूरा पेस्ट्री सॉल्टी था। तो उसी प्रकार हमें लग सकता है शायद इधर प्रॉब्लम है, उधर नहीं होगी। तो हर जगह हमें प्रॉब्लम्स तो मिलने ही वाले हैं। तो कोई कह सकता है अरे तो इतना सारा प्रॉब्लम है, इस दुनिया को क्रिएट क्यों किया? तो उसके उत्तर में ये कहा जाता है जैसे हमारे समाज में कैदी खाना रहता है, जेल रहता है ना? क्यों? क्योंकि कुछ कुछ उपद्रवी लोग रहते हैं जो समाज में परेशानियां क्रिएट करते हैं दूसरों को, है ना, उत्पात मचाते हैं। तो उनको सुधारने के लिए हम क्या बनाते, जेल बनाते। तो उसी प्रकार ये जो भौतिक जगत रहता है वो जेल के बराबर होता है। हम सभी यहाँ सुधरने के लिए आए हैं। हम्म। जो पूरा पूरी सृष्टि रहती है, दैट इज 100% अगर माने तो 25% इज दिस भौतिक जगत, और 75% आध्यात्मिक जगत है। तो ये 25% भौतिक जगत की निर्मित क्यों गई है? हम जैसे लोगों को सुधारने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम हर ब्रह्मणो विदुहा रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्रो विदो जनः। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है। मैं नीचे वाला भी पढ़ लेती हूँ, साथ में एक्सप्लेन करती हूँ। अविद्यादय व्यक्त्यः सर्वां ब्रवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हो रहा है। हम्म। तो भगवान कहते हैं कि 1000, हमने ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन चेक किया था, राइट? एक सेकेंड, 8वां भगवत प्राप्ति, ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन इज सो लॉन्ग, सो ह्यूज, 864 वर्ष, मतलब उनका एक पूरा दिन रहता है। और उसमें उनके 12 घंटे में 1000 महायुग, और अगले 12 घंटे में 1000 महायुग होते हैं। तो भगवान कहते हैं जब ब्रह्मा जी सृष्टि का जब निर्मित करते तब हम व्यक्त रहते हैं, लेकिन जब सृष्टि को क्लोज करते हैं तब हम अव्यक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी जब उठते हैं सुबह तब हम व्यक्त हो जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी सोने जाते हैं हम अव्यक्त हो जाते हैं। मतलब व्यक्त, मैनिफेस्ट होना, अनमैनिफेस्ट होना, मैनिफेस्ट होना, अनमैनिफेस्ट होना हमारा लगा रहता है। ठीक है। वे कहते हैं तो ये जो है टेम्पररी दुनिया है, लेकिन जो मृत्यु के समय मुझे याद करता है वो क्या होता है? अव्यक्त अक्षर इत्युक्त सम इत्युक्तमाहुआ परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो मेरे धाम को प्राप्त करता है उसे फिर से आना नहीं पड़ता, तो उसको मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट उसके चक्कर में लगना नहीं पड़ता। और हम उनका धाम कैसे प्राप्त करते हैं? पुरुषः सब पर पार्थ भक्त्या लभस्व नन्या यस्यांतम स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम। वह कहते कि
भक्त्या, केवल भक्ति द्वारा मेरे धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। आप कहोगे क्या भक्ति भक्ति भक्ति? हाँ, भक्ति मतलब भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। अगर आप हमारे भौतिक दुनिया का कैलकुलेशन करोगे, यहाँ का देखोगे एग्जाम्पल, कि हमें जब किसी के प्रति बहुत लगन होती है उसी चीज को हम प्राप्त करते हैं। हाँ, मतलब ये एजुकेशन है, ये डिग्री है, ये मुझे कंप्लीट करनी है, वो प्राप्त होगा। किसी के प्रति आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम होता है, उसे भी प्रेम होता है, तब शादी होती है। मतलब कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको उसके प्रति लगाव होने की बहुत जरूरत है। भगवान का हमारे प्रति तो लगाव ऑलरेडी है, लेकिन हमारा उनके प्रति नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, जब भक्ति आ जाती है आपके अंदर, तब आप मुझे प्राप्त करते हो, मेरे धाम को प्राप्त करते हो। और मेरे धाम आने के पर्क्स क्या है? आप फिर से इस मृत्यु लोक में, इस दुखालय में नहीं आओगे। हम्म? फिर उस धाम का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा। ये लाइक प्रभुपाद जी परपट में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा कौन है? सृष्टि करता है, सृष्टि को बनाने वाले। वे कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। देखिए, जो भगवान है सच्चिदानंद विग्रह, वैसे ही हमारा भी क्वालिटी है। सत है, चित, आनंद है ना, शाश्वत है, आनंद से परिपूर्ण और नॉलेज से परिपूर्ण। तो ये जो गोविंद है, देखिए ये मैं नहीं कह रही, हाँ। आप कहोगे हाँ, आप कह रही हो, कैसे यकीन करिए, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, आप ब्रह्म संहिता में चेक कर सकते हो। वे कहते हैं, गोविंद आदि पुरुषम है, वो सर्व कारण कारणम है। आदि पुरुष यानी ही इज द फर्स्ट मैन, फर्स्ट सृष्टि करता है, फर्स्ट पुरुष है, मतलब वो स्वामी है। और उनका धाम कैसा है? हम जहां जाएंगे, हम जहां जाना चाहते हैं, भगवान जहां बुला रहे, देख लेते वो कैसी जगह है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, लक्षावृष सुरभिरभिपालयन्तम, लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम से विमानम, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वहां का सॉरी, वहां का कण कण है ना, माटी का कण कण, माटी नहीं है, चिंतामणि के समान है। और चिंतामणि क्या है? आप जो भी इच्छा करो, है ना, पारसमणि, जो भी इच्छा करो आपके सामने प्रकट हो जाता है। ऐसा दिव्य धाम है। वहां पे कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष यानी डिजायर ट्री, आप जो इच्छा करोगे आपको मिल जाता है। वहां पे सुरभि गाय है, आप जो भी इच्छा करोगे वो सारे पकवान आपको देती है। अभी यहाँ पे हमें घंटों किचन में खड़ा रहकर खाना पकाना पड़ता है, लेकिन वहां पे आप इच्छा करो, आपके सामने वो पकवान प्रकट। सुरभि गैया ऐसी है। फिर वहां पे हर एक शब्द गाना है, हर एक कदम नृत्य है। तो ऐसा ब्यूटीफुल धाम है। और वहां पे बहुत सारी लक्ष्मी स्वरूप गोपियां है, जो भगवान की सेवा करते हैं। गोप भी है, गोपियां भी है, भगवान की फैमिली भी है, और हम सभी उस फैमिली का हिस्सा है। लेकिन हमें अभी उस सब का विस्मरण हो गया है। क्यों? क्योंकि हम बहुत टाइम से इस भौतिक दुनिया में है, जिससे हमारी जो मेमोरी है, स्मरण शक्ति है, वो क्या हो गई है? गंज लग गया है उसको। हम्म। तो वो गंज निकालने का प्रोसेस क्या है? भक्ति ही प्रोसेस है। भक्ति करते करते धीरे धीरे हमें स्मरण होगा हमारे शाश्वत स्वरूप के बारे में। तो भगवान कहते हैं, देखो भक्ति का फल है भक्तिया ना, भक्ति का फल है आपको शाश्वत धाम की प्राप्ति होती है। और वो शाश्वत धाम इतना सुंदर है, और उसमें कोई दुख दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम्म? जैसे कि वो है ना, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ, तो वो एक ऐसा ऐसी जगह है ना। इस गाने को सुन के एक्चुअली एक इंसान गया इंक्वायरी करने, क्या ऐसी जगह है? तो उसे इस्कॉन मंदिर ले जाके बताया गया, देखो ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है, जो गोलोक धाम है, गोलोक वृंदावन धाम है। हमारे इस शाश्वत धाम का नाम गोलोक वृंदावन धाम है। तो अभी ये लास्ट, सेकंड लास्ट स्लाइड है, श्लोक 23 से 28 में, प्रकाश और अंधकार का मार्ग। वे कहते हैं, भगवान बहुत पावरफुल वर्स है,
वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं विदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चादम। वे कहते हैं, वेदों से, वेद के कर्म करने से है ना, जो रहते क्या बोलते हैं, कर्म कांड आदि, यज्ञ करने से, तप करने से, दान करने से जो भी पुण्य फल मिलता है वो केवल और केवल आपको भक्ति करने से मिलता है। मतलब भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भक्त कौन होता है? भक्त जो एक बार भी भगवान का नाम लिया है वो भक्त है। ऐसे नहीं कि ठीक है, भक्त से ही हमारा लेना देना नहीं। इवन एक बार भगवान का नाम लिया, हमें बहुत नम्रता से, इवन अभक्त से भी हमें बहुत नम्रता से पेश आना है, क्योंकि ही इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। और भक्ति हमें पावरफुल करने, तो मतलब भक्तों के साथ का संबंध अच्छा करना है हमें। तो भक्त एक बार भी जो नाम लिया वो है। ये आंसर ने चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया था। जो नित्य रूप से भक्ति करता है वो भी भक्त है, और जिसे देखकर दूसरा भी भक्त बन जाता है वो भी भक्त होता है। ये कैटेगरीज है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो हमें सबके साथ संबंध अच्छे करने हैं। संबंध अच्छे करेंगे, हमारी भक्ति अच्छी हो जाएगी। और ये प्रकाश और अंधकार का मार्ग में क्या है? जो ये ध्यानी योगी इत्यादि रहते हैं ना, उनको क्या करना पड़ता है? टाइम देखना पड़ता है कि अरे, उत्तरायण में ही प्राण त्यागना है, दक्षिणायन में करेंगे तो चंद्रलोक जाके वापस आ जाएंगे। लेकिन एक भक्त को ऐसा कंसिडरेशन नहीं होता है, उसको टाइम चेक करना नहीं पड़ता है किसी भी अवस्था में, है ना। तुका म्हणे हरिचा दासा शुभ काल सर्व दिशा। एक हरि के दास के लिए शुभ काल, शुभ दिशा हर जगह रहती है। हम्म। तो मैंने एक प्रश्न किया था, तो कितना जन्म लगेगा हमें भगवत प्राप्ति के लिए? तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक जन्म भी काफी है। हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं कि यदि हम, ये कहते हैं, ये लास्ट में पढ़ के विराम दूंगी। वे कहते हैं, यदि आप कृष्ण के बारे में सोचते हैं, उनकी सेवा कैसे करें, तो यही आपके जीवन की पूर्णता है। क्योंकि सेवा करने से हम कृष्ण के बारे में, मृत्यु के वक्त उनके बारे में हम सोचेंगे। अंते नारायण स्मृति, यही जीवन की पूर्णता है। हम बोलते हैं ना कि जीवन में ये प्राप्त किया, वो प्राप्त किया, फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो सेटिस्फैक्शन किसमें है? अंते नारायण स्मृति। जब हमें अंतकाल में भगवान का स्मरण हो तो क्या होगा? प्रभुपाद जी कहते हैं कि तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। अंत काल में जो हम स्मरण करते हैं उसे हम प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन, लाइक, आई कैनॉट टेक नाउ क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है आप नेक्स्ट सेशन में हमें पूछ सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे। आज के सत्र को यहीं पे मैं विराम देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और मुझे ये अवसर दिया। आज का ये अध्याय हमने बहुत अच्छे से लिया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। चलिए, अभी हमारे प्रभु जी का क्लास है। हरे बोल, हरे कृष्ण।